सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए और सपत्नीक बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। बस निकलने के लिए चलो 12 दर्शन आए आज बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के सब लोगों के कल्याण की मैं प्रभु से कामना करता हूं। और बांके बिहारी जी का मंदिर पूरी दुनिया में लोगों को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं यहाँ के सभी व्यवस्थापकों को, जिन लोगों ने दर्शन कराया, उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। मथुरा जाकर निरीक्षण भी करेंगे जगह जगह? हाँ, मथुरा जाकर के जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। सर जो वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, अभी 2 जनों का बांके बिहारी में हादसा हुआ, लेकिन कोई अभी इसीलिए हम इसीलिए आए हैं और सारी सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए काम करेंगे। अभी इसीलिए हम जा रहे हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद डिप्टी सीएम का काफिला भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने 2024 के मिशन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चिंतन मंथन कर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनावों में जुट जाने के लिए भी कहा। मथुरा जनपद सर्वश्रेष्ठ जनपद है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके चतुर्मुखी विकास के लिए और जो भी मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती हैं उनको यहाँ व्यवस्थित ढंग से रखना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाना, उनका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आज आए हैं। और बिहारी जी की कृपा से मथुरा पूरी दुनिया का नंबर 1 का स्थान बनेगा, ऐसा मुझे सबसे बातचीत किया है। आगामी चुनाव के संबंध में, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आया होगा, हम सब लोग जुट करके सभी सीटों पर विजय पताका फहराने वाले हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम का काफिला मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचा। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में भर्ती मरीज से बातचीत की। बाबा कैसी तबीयत है? बाबा कब करोगे आप? बाबा अभी दवाई चल जाए, फिर किसी नॉर्मल हो जाए तो 2-4 दिन में करेंगे आप घबराना नहीं बाबा, यही हो जाएगा, ठीक है ना बाबा? डॉक्टर साहब आने का इंतजाम है बाबा? खाना बाबा को समय दे बाबा, खाना भी फल फूल भी मिले, भिजवाएं, भिजवाता हूँ। केला भिजवाएं, केला मथुरा जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण किया है, इनके रिकॉर्ड्स की भी जांच की है। जो भी सरकार द्वारा दवाइयां अनुमन्य हैं, हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है कि सभी दवाइयां जो सरकार की तरफ से अनुमन्य हैं वो मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाए, किसी मरीज को निराश न किया जाए। और अन्य जो व्यवस्थाएं, जांच हैं या अन्य जो ऐसे पीड़ित आते हैं, जो ज़्यादातर हमने देखा मेडिको लीगल केसेज हैं, उनमें भी निष्पक्षता के साथ मेडिको लीगल केसेज किए जाएं। हर स्थिति में मथुरा जनपद के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उसके लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या खामियां पाई हैं आप? अभी क्या है, अभी दरअसल क्या है कि ऐसी कोई खामी नहीं मिली है। मरीज सभी संतुष्ट हैं, मरीजों से भी हमने बात की है, लेकिन अभी और भी हम जाँच करेंगे। जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी इन्होंने कंज्यूम की हैं, अभी हम बात करेंगे, फिर पूरी बात बताएंगे। बातचीत के बाद ब्रजेश पाठक मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने मदरसा, सपा एवं केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जवानी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी सरकार सभी संस्थाओं सहित पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने साफ कहा हुआ है कि कानून का उल्लंघन जहां भी हो रहा होगा, जहां असामाजिक गतिविधियों का संचालन हो रहा होगा, जहां देश विरोधी बात हो रही है, सिर्फ उन जगहों की जांच होगी।
मदरसों को लेकर सियासत हो रही है, मदरसों को लेकर सियासत। देखिए, आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में सभी संस्थाओं में, पूरे प्रदेश में हर जगह कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमने ये कहा है कि यदि कहीं कोई कानूनी उल्लंघन हो रहा है, असामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं, देश विरोधी बातें हो रही हैं, तो उनकी केवल जाँच की जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर जब ब्रजेश पाठक से अखिलेश व केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जवानी काउंटर एनकाउंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सपा ड्रेल हो चुकी है, वो हाशिए पर है। बदमाश माफिया असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करके, सत्ता का दुरुपयोग करके वो बैठे हुए थे, जनता ने उनको नकार दिया है। अखिलेश खुद जानते हैं कि आने वाले समय में उनका पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जवानी जंग चल रहा है। देखो, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, हाशिए पर है। गुंडे, बदमाश, माफिया असामाजिक तत्वों को जमावड़ा करके, सत्ता का दुरुपयोग करके थानों में गुंडे माफिया कब्जा करके बैठे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को नकार दिया है और वो अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं कि उनका आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। वहीं बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय पर लगे नीतीश और अखिलेश यादव के पोस्टर पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनका कोई मतलब नहीं है, भाजपा यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेगी। कोई मतलब नहीं उसका, देखिए उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतेगी। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम राय ब्लॉक के गांव गौसना पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं के गोद भराई के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ साथ नन्हे बच्चों को अन्नप्राशन कराते हुए उन्हें पहली बार भोजन खिलाया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ियों के साथ मुलाकात की, आंगनबाड़ियों का हाल जाना। उसके बाद डिप्टी सीएम गौसना के प्राइमरी पाठशाला पहुंचे। रविवार को छुट्टी के दिन भी डिप्टी सीएम के निरीक्षण के चलते विद्यालय को खोला गया और बच्चों को बुलाया गया, जहां डिप्टी सीएम ने बच्चों के साथ मुलाकात की।